हेलो दोस्तों, मैं रवि। जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको टाइपिंग के लिए कुछ टिप्स बताए थे जो कि एग्ज़ाम सेंटर में आपकी हेल्प करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको कुछ और टिप्स बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे पता चला है, कई बच्चों ने मुझे बताया है कि इसमें जो है टाइपिंग करने में वहाँ कुछ समस्या आ रही है। तो सबसे पहली बात है, जैसा कि आप कीबोर्ड देख रहे हैं, ये HP के 100 है। इसी पर आपको वहाँ टाइपिंग देने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं एंटर की काफ़ी बड़ी है, एल साइज़ में है, एल आकार में है, और बैक स्पेस भी काफ़ी बड़ा होता है। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वहाँ समस्या ये आ रही थी। एक तो डेस्क जो है काफ़ी स्लिपरी, यानी कि स्किड हो रहा है। उस पर कीबोर्ड स्लिपरी होने की वजह से जो डेस्क जो है चिकनी होने की वजह से उस पर स्किड हो रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, इस तरह से आप अपना हैंकी या रुमाल जो है कीबोर्ड के नीचे रख लेंगे, जिससे आपका ये जो है डेस्क पे फिसलेगा नहीं। इसके अलावा आपको क्या करना है कि उंगलियां भी, क्योंकि इतनी सॉफ्ट कीज़ हैं इसकी, कि इसका चिकनी इतनी है कीज़ की, इस पर उंगलियां फिसलती रहती हैं। आपको क्या करना है कि जहां आप बैठेंगे डेस्क पे, उसके आसपास मिट्टी, ज़मीन से, फर्श से आप अपनी उंगलियों को रगड़ लेंगे, जिससे आपके उंगलियों में मिट्टी लग जाएगी। उस मिट्टी के लगने की वजह से आपकी उंगलियां इस पर फिसलेंगी नहीं। इसके साथ साथ जब आप वहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो एक सीमा में ही प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करने के लिए आप टाइम, मतलब जैसे बाकी सबको देख रहे हैं कि वो अपना करे जा रहे हैं, तो उंगलियां अगर थक जाएंगी तो आपको जितनी स्पीड चाहिए आप उतनी नहीं ला पाएंगे। इसलिए आपको, क्योंकि 5 ही मिनट का समय है, अगर आप आधे घंटे पहले प्रैक्टिस कर डालेंगे, आधे घंटे प्रैक्टिस करे डालें, आपको केवल प्रैक्टिस उतनी ही करनी है कि उंगली एडजस्ट हो जाए, और मिट्टी उंगलियों में ज़रूर लगा लें। इससे जो होगा कि आपकी उंगली फिसलेंगी नहीं। कीबोर्ड की कीज़ जो हैं बहुत चिकनी है, उस पर भी फिसलन हो रही है, लोगों को दिक्कत आ रही है। इसलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखें। और HP के 100 ऐसा नहीं है कि इस पर आप कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने भी इससे पहले जब क्वालिफाई किया है टाइपिंग में, तो बिना किसी दिक्कत के। हाँ, एक और बात है कि अगर आपको लग रहा है कि आप गलतियाँ कर सकते हैं, तो आप कोशिश करिए कि जो है आप स्लो स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ 100 की स्पीड लानी है। आपको किसी भी कीमत पे आपको 30 से ऊपर ही बस स्पीड आ जाए, आपकी 31 आ जाए, आपकी बस क्वालिफाई करना है, तो आपको उतनी ही स्पीड लानी है। जिसने 50 या 70 की स्पीड ले आई, ऐसा नहीं है कि उसको कहीं कुछ और मिल जाएगा। आपको भी वेरिफिकेशन करवाने का मौका मिलेगा और उसको भी मिलेगा। बस आपको 30 ही लानी है, इस 30 से ऊपर ही लानी है। इसलिए आप जो है स्लो स्टार्ट करें, गलतियां कम से कम करें, जिसका फ़ायदा आपको टाइपिंग में मिलेगा। और आप जब स्लो स्टार्ट करें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैंने डेमो का टाइप किया था, इससे पहले जब मैंने टाइपिंग दी है, तो वहाँ डेमो में मैंने इतनी गलतियाँ करी थी, आप सोच नहीं सकते हैं। क्वालिफाई होने का कोई चांस नहीं, लेकिन जब मैंने फाइनल टाइप किया तो मेरी इतनी नाम मात्र की गलती। तो इसलिए आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, मैं कोई आपको ऐसी जानकारी नहीं दूंगा जिससे आपका नुकसान हो। इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा होगा। हालांकि ये वीडियो न्यूकमर के लिए, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है ऑलरेडी, कई सारे एग्ज़ाम्स में टाइपिंग निकाल चुके हैं, उनके लिए कोई ख़ास उनको ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने नया नया स्टार्ट किया है, पहली बार टाइपिंग देने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने टाइपिंग सीखी ज़रूर है, लेकिन देने का मौका नहीं एग्ज़ाम सेंटर में मिला है। तो आप जो है इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको दिक्कत कम होगी। वहाँ जैसा कि आपको बाकी सब जानकारी होगी, कि आपने रिव्यू देख ही लिए होंगे कि यूट्यूब पे कि अल्ट की का यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे कोई हिंदी में वर्ड आ ही नहीं रहे जिसमें अल्ट की या कोड का ज़रूरत पड़े, जिससे खासकर मंगल फॉन्ट में। कुर्तीदेव में यूज़ हो सकता है, लेकिन मंगल फॉन्ट में आपको यूज़ नहीं करना है, इनकी ज़रूरत ही, क्योंकि ऐसे वर्ड ही नहीं आएंगे तो आप यूज़ क्यों करेंगे। तो आप इस तरीके से इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, दिमाग को शांत रखना है। बाकी अगर स्पीड में टाइप कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। आप घर पे प्रैक्टिस इस चीज़ की ज़रूर करिए कि औसतन आपकी स्पीड इतनी चली कि धीमे से धीमा भी आप टाइप करें फिर भी आप क्वालिफाई कर जाएं। और साथ ही में, क्योंकि जिनका शुरुआत में है उनकी बात अलग है, जिनका आगे चल के वो टाइपिंग होनी है, उनको चाहिए कि वो ठंडी के कपड़े पहन के करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर शरीर पर वज़न बढ़ेगा, हाथों में वज़न आएगा, तो आपकी टाइपिंग स्लो होगी। इसलिए आप घर पे ऊनी कपड़े पहन के टाइप करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिनका दिसंबर में लगेगा जाके ठंडी काफ़ी बढ़ जाएगी, तो ऐसा तो है नहीं कि आप
केवल शर्ट पहन के, हाँ ये है कि आप यहाँ से घर से अगर ज़्यादा कपड़े पहन के गए हैं तो वहाँ जैसे जैकेट आपने निकाल के रख लिया, तो आप ये सब चीज़ें अपना सकते हैं, जिससे आपको टाइपिंग क्वालिफाई करने में मदद मिलेगी। और मैं आपको ये टिप्स तभी बता रहा हूँ जब मैंने क्वालिफाई कर रखा है टाइपिंग में। अगर क्वालिफाई टाइपिंग में नहीं कर रखा होता तो मेरा ये टिप्स देने का कोई अधिकार ही नहीं था। तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।